जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक बूम जबरदस्त बैंग होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके, ताकि उन चूतियों की फट जाए। क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना यार, बहन चोद की यार दिल पे लगती है। अभी जस्ट बीते दिनों ऐसी हरकतें हो रही है कि क्या बोलूँ मैं। सर्जिकल स्ट्राइक की अभी मोदी ने, बोलते हैं वो पब्लिक स्टंट है, अपने इलेक्शन आ रहे हैं 2019 में, उसके लिए उसने ये स्टंट खेला है। कोई मोदी जी का झंडा जला, मोदी जी को सीने में पाकिस्तानी झंडा गाड़ रहे हैं, कोई उनका पुतला जला रहा है, और कोई उनको एक्सपोज कर रहा है। एक फर्जी कॉल आई है, वो बंदा मेरे ख्याल लगता है चूतिया है, वो इंडिया गए, वो भी इलेक्शन में अपना हाथ वो करना चाहता है। वो बंदा मेरे को पता है, उसकी हिस्ट्री मैंने देखी है। चलो उसका वो टॉपिक बाद की बात है। पर ये जो चूतिया हरकतें कर रहे हैं ना, इंडिया का फ्लैग जलाना, भगवान राम को गलत बोलना, हमारे मोदी जी को गलत बोलना, उनको पुतले जलाना, तो हम पे चूतिए बैठे हुए यहाँ पे। वो बहन के लोड़े, वो ऐसी चूतिया हरकतें कर सकते, तो हमने हाथों में चूड़ी नहीं पहनी हुई है, हमें भी जवाब देना आता है, और हम तरीके से देते हैं बहन के लोड़ो। तो आज की वीडियो है इन 3 ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये देख सकते हैं, ट्रक वाला हमारा PM नाउ इमरान खान, कादे आजम एंड कार्टून। तो गाइस, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कादे आजम होता क्या है। मीनिंग ऑफ कादे आजम, कादे आजम इज द मीनिंग द ग्रेट लीडर, द फादर ऑफ नेशन। दिस मैन इज द फादर ऑफ नेशन इन पाकिस्तान। ये है कादे आजम। और हमारा मोदी क्या है, देशद्रोही, आतंकवादी, सर्जिकल स्ट्राइक रहता है। वो लेता है मैं सब जगह की, जब कोई उसके ऊपर गलत होता है तो। कादे आजम क्या होता है, ये होता है कादे आजम, बहन चूतिए माँ के लवड़े। जानते हो इसके बारे में कौन था ये है कादे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो गाइस, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि ये बंदा कौन था। ये बंदा वैसे भारत विभाजन तो 1947 में, उसके पहले इंडिया में था, इंडिया का ही था। तो उसके बाद इसने पढ़ाई की, उसके बाद चला गया लंदन, गया, वहाँ से वापस आया, फिर मुंबई में इसने लॉ किया। तो इसको मैं एक बात बताऊँगा कि इसको एड्स की बीमारी थी। ये इसने 14-16 साल की लड़की से शादी किया, उसको भी संक्रमण हो गया, वो मर गई। फिर उसके बाद इसने एक और लड़की से अपने 20-25 साल की उम्र से ज़्यादा से शादी की, उसको भी इसकी वजह संक्रमण हुआ, वो भी मर गई। और ये बोलते हैं ना, द प्राइड ऑफ नेशन एंड फादर ऑफ नेशन। ये बंदा मुस्लिम हितों के जरा भी उसमें नहीं था। मुस्लिम लीग जब 1906 में स्थापना हुई, तो ये उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसको ज़बरदस्ती उसमें बुलाया गया, जो मुस्लिम हितों की चाहते थे ना कुछ, वो ज़बरदस्ती इसको बुलाया। फिर इसने छोड़ दिया 1916 में। फिर मेरे ख्याल इसको फिर दोबारा बंदों ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप आओ, आप पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़े, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद आप आइए और हमें हमारे उसको संभालिए हितों को। दोबारा फिर ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसने बहन जो त्याग कर दिया। ये तो मतलब मीन्स उसमें था ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं था मुस्लिम हितों में, कोई इसका कोई रोल ही नहीं था। फिर उसके बाद दोबारा महात्मा गांधी जी ने इसको बोला, आपको पता ही है, कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती थी, कुछ लीडर थे जो नहीं करते थे। तो महात्मा गांधी के प्रस्ताव के बाद दोबारा फिर वापस आया ये। उसके बाद इसने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मीन जिसका ध्यान कुछ हो था, रंडी बाय था, अयाश था, संक्रमण रोग एड्स हो चुका था इसको। तो जब हमारा ये जो वर्ल्ड वार चला हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, भारत में फूट डलवाना चाहते थे, जैसे दस मर्जी किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया 1944 में, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये भारत को जो अलग किया जाए। तो उन्होंने एक कूटनीति के लिए इस चूतिए को क्या बोला, इस मात्र चौध को, कि हम तेरे को वो कर देते हैं, एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं हम, तेरे को उसका प्रधानमंत्री बना देते हैं, तू इस चीज़ जिद पे अड़ जा। तो इस चूती ने वही किया, और उनके बहकावे में आके इसने ये प्रस्ताव अंग्रेज़ों का स्वीकार कर लिया। वो जिसके बहकावे में आके किया, वो कौन थी, माउंटबेटन एडविना।
जिसके साथ इसके नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से इसको संक्रमण हुआ था, एड्स। उसके बहकावे में वो अंग्रेज़ों की चाल थी, माउंट एडविना को भारत भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि तू इन चीज़ों को कर। तो ऐसा होने के बाद भारत का विभाजन होता है। मेरे ख्याल 1 साल भी 2 साल भी जिंदा ही रहा, संक्रमण हो चुका था, उसके बाद मर गया। तो ये है ग्रेट लीडर जो पाकिस्तान के हितों में था ही नहीं, मुस्लिम हितों में था ही नहीं, बार बार इसका इंटरेस्ट नहीं था। ये था रंडीबाज, अयास था, क्योंकि एड्स उसी को होता है जो बहन जो अयास रंडीबाजी करता है। तो इसकी हिस्ट्री मैंने बता दी, कादे आजम। एंड इसको तो कोई नहीं जानता, दिस इज ए कार्टून ऑफ पाकिस्तान लैंड हिस्ट्री, पाकिस्तान अर्थ। कभी बर्तन तोड़ता है, कभी मुठियाँ मारता है, हस्तमैथुन करता है, कभी पॉकेट बाग के साथ वो करता है, कभी बिस्तर को छलांगे लगाता है, कभी ज़मीन को धकेलता है, और कभी छोटे छोटे खिलौने भी चलाता है। ऐसे ये चूतिया इसने पाकिस्तान की धरती को दूषित कर दिया है। तो ये कार्टून है। और गाइस ये देखिए, ये है जो ये गाड़ी सजी हुई है, नई नवेली दुल्हन बनी हुई है, ये हमारे पीएम इमरान खान, करंट पपेट ऑफ पाकिस्तान। ये बंदा क्या करता है, ये पहले क्रिकेटर था, वहाँ भी इसने मैच फिक्सिंग कोई क्या इसके ऊपर बहुत इल्जाम लगे। उसके बाद इसने संन्यास ले लिया। तो उसके बाद दूसरा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये गाड़ी गुड़ी से जाता था, ऐसी ट्रक ड्राइवर था, जो अभी भी कर रहा है, भिखारी कटोरा लेके हर जगह घूमता है, अभी भी करता है वो। तो जैसे कि आपको पता है सऊदी अरेबिया कोई कहाँ, मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ चेक दिस एंड बताइए मुझे कि भिखारी है ये, वहाँ भीख वगैरह मांगता है, सिखों की गाड़ियाँ गुड़ी चलाता है और भीख वगैरह मांगता है। और इस गाड़ी में क्या करता है, ये गाड़ी जो है, लड़की एक्सपोर्ट होती है चाइना में। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, जो पाकिस्तान की इस टाइम क्या स्थिति चली हुई है इसके ऊपर भी। तो ये यहाँ पे गाड़ी, इस गाड़ी में, ये ट्रक में, ये नई नवेली छोटी छोटी लड़कियाँ वो चाइना में एक्सपोर्ट की जाती है, ये लेके जाता है चूतिया। और है क्या ये, आपको पता है इसकी बीवी ने जो एक्स वाइफ ने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, रंडीबाज, अय्याश, झूठ बोलने वाला, और अय्याश है ये, इसको पता नहीं है। और है भी कठपुतली, क्योंकि इसका कुछ नहीं चलता है, ये तो जस्ट एक नाम मात्र सामने खड़ा करने के लिए रखा हुआ है। और बाकी जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकवाद चलती है, जैसे कि जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, ये चलाते हैं, आरजी। इसको जस्ट नमूना सामने खड़ा रखा हुआ है। ये तो कठपुतली है, एक जस्ट बयान देने के लिए इसको 10 घंटे लग जाते हैं। तो इस ट्रक में ये लड़कियाँ सप्लाई होती है चाइना में। ये देखिए कैसे बन ठन के गया हुआ है, गाड़ियों के सजाया हुआ है। तो गाइस ये है 3 लीडर्स ऑफ कादे आजम, कार्टून एंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो इन लोगों की आज मैं चोदने वाला हूँ। तो वो कैसे, तो वीडियो में बने रहे और देखिए क्या होता है बैंक। सो गाइस कादे आजम को मैं आज उड़ाने वाला हूँ। कादे आजम क्या होता है, इस बड़े की तरह नहीं होते कादे आजम। कादे आजम होते हैं जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, जिनको शांति पुरस्कार मिलने वाला, उनकी नॉमिनी होने वाली है, जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम को मिली थी। तो ये कादे आजम नहीं है, इसको मैं अब ये पीएम जब अपनी बेगम को उनके पास भेजता है, शेख को पास चुदवाने के लिए, हमें भीख दो, रंडीबाजी करता है, लड़की सप्लाई करता है। तेरी माँ की तू साले बहन के लोड़े। और अब इस कार्टून की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भूखमरी पड़ी हुई है, लोग मर रहे हैं, बहन करो ये खा जाता है 10 पिज्जे, 5 किलो चिकन, मुर्गा, तेरी माँ की बहन करो, लोगों को खाने थे, बहन चोद तुम्हारी माँ होती सीरी, बहन के लोड़ों। गोलियों से नहीं मारोगे तुम लोग, गोलियां, ये बोलता ना हिप्पो गेंडा, गोलियों से नहीं, हम तुम्हें कादे आजम हिप्पो गेंडा ऐसे मारेंगे, तुम्हारी बहन के लोड़ों, चूतियों, तुम लोग किसी लायक हो। सो गाइस इनको हम इनकी सही जगह पे, स्वर्ग में नहीं नरक में ढकेलने जा रहे हैं। यस, ये है इनकी औकात। ख्वाद आजम सेम ये ख्वाद आजम नहीं चल रहे, ख्वाद आजम को एड्स से संक्रमण था। और ये बेचारा, ये गद्दार चल रहा है, जल्दी गद्दार जल्दी चल रहा है। ये देखिए गाइस, और ये देखिए, ये इसको साइड में रखते हैं। हिप्पो को चलाना है भाई, हिप्पो को।
गद्दार एंड हिप्पो एंड ये जो है पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं बड़े गंदे तरीके से। ये हमें अपने हाथ के कोई रंस नहीं है, ये भड़वे जलने चाहिए। यस, सो अब हमने इनको दफनाया नहीं है, इनको जलाया है, क्योंकि बोलते हैं ना आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। यस। सो हम इनको दफना के इस्लाम की बेइज्जती नहीं करना चाहते ये हैं। देखिए गैंडा, ये बड़ा जरूरी है जानना, क्योंकि भूखमरी बढ़ रही है पाकिस्तान से। अब शायद भूखमरी में थोड़ा फर्क पड़े। यस। तो दोस्तों देखो आज हमने ख्वाद आजम, कठपुतली पप्पट एंड गैंडा स्वामी का अंत किया है। तो इस वीडियो को आपने जितना हो सकता है शेयर करना है, बस उनकी पिछवाड़े में मिर्ची के डंडा लगे और ऐसे जो आती है ना आवाज वो निकलनी चाहिए। तो भारतवासियों, और इनकी ये जो राख है ना, इनको हम बहाएंगे नहीं। ये यस, हमारा पर्पस नहीं था, पर तुम लोगों ने शुरुआत की और खत्म Yes. हम वैसे करेंगे ना, और डंडा दे के। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो कुछ ऐसा होगा ना कि पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, बम फट देंगे, बम। जो तुम लोगों ने सुना है ना, जो तुम लोग डर रहे हो, कहीं पे आवाज भी आ रही है तो ये सोच रहे हो कि मोदी ने कहीं बम तो नहीं फेंक दिया। तो सुधर जाओ और हिंदुस्तानी भाइयों वीडियो को शेयर करो, जैसे हमने आग लगाई है ना, वैसे ही आग लगा दो, आग जल जला। फैला दो बस कि उनकी फटे और दोबारा ऐसी चूती हरकत दोबारा ना करे। सो जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।